नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी यानी उत्तराखंड एलटी से संबंधित हम आज टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 3 लेकर आए हैं। यानी एलटी और प्रवक्ता में जो पेडागोजी का सेशन है उसका हम विधिवत ढंग से यानी पार्ट टू पार्ट जो हम इसको आपको इसके क्वेश्चन आंसर देने जा रहे हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है शिक्षण अभिरुचि के। इसमें आज तीसरा पार्ट होगा शिक्षा के प्रति अभिव्यक्ति। इससे पहले एक सेशन नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस सबसे पहला जो सेशन हमारा था वो था शिक्षकों में विद्यार्थी के प्रति अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का वही आपको पता चलेगा कि अभिव्यक्ति है क्या चीज। ठीक है, तो वो भी सेशन जरूर देख लीजिए। चैनल बने हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे अभिव्यक्ति क्या है। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड जिसे कहते हैं, यानी नजरिया। हमारा सोचने की क्षमता या हमारे विचार क्या है, हम किस तरीके से सोच रहे हैं छात्रों के प्रति, शिक्षा के प्रति। ठीक है, इसलिए कहा कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को निखारती है। यानी जैसे जैसे शिक्षा आती है वैसे वैसे ज्ञान उसके अंदर आता है, जैसे जैसे वैसे वैसे उसके आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, उसके अंदर समझ विकसित होती है। वो अच्छा बुरा समझने लगता है और अपना ही नहीं बल्कि देश का भी भविष्य निखारने के लिए प्रयत्न करता है। फलस्वरूप वह अपनी समस्याओं का समाधान, सबसे बड़ी बात क्या है कि वह अपनी समस्याएं खुद सुलझाने का प्रयास करता है, जीवन को आनंदमय बनाता है, जन कल्याण के कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है तथा समाज में स्वयं को प्रभावशाली ढंग से समायोजित करता है। यानी समाज में किस तरीके से समायोजित होना है तो वो उसी ढंग से अपने आप को ढाल देता है। इससे पहले का जो हमारा सेशन था यानी दूसरा सेशन, तो वो सेशन में हमारा वही था कि समायोजित होना, यानी समाज में किस तरीके से बालक अपने आप को ढाल देता है। तो कुल मिलाकर के पेडागोजी चल रही है और विधिवत ढंग से हम इस पे एमसीक्यू तैयार करने वाले हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, आज चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हुए आज के सेशन में फिर से आगे बढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वह है शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट भेजने से, यानी शिक्षकों के द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मासिक रिपोर्ट यानी महीने की जो रिपोर्ट है कि आपका बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसको भेजने से पहले, रिपोर्ट भेजने से क्या होगा, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाएगा। शिक्षक को ऐसा कार्य करना पड़ता है जो उन्हें अलोकप्रिय हल बनाता है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व कम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्या मतलब है, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। यानी अगर आप अपने बालक की रिपोर्ट अगर अभिभावक को देते तो कहीं ना कहीं जो प्रेम का संबंध है, जो आत्मीयता का संबंध है, वो उसमें निखार आता है। अभिभावक को भी विश्वास हो जाता है कि हाँ, इस शिक्षक को मेरे बालक के प्रति जो है संवेदनशीलता है, वो उसको जो है उनका भाव व्यक्त हो जाता है कि हाँ, हमने अच्छे विद्यालय में बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ संबंध ही नहीं रखेंगे, उनसे बातचीत ही नहीं होगी, तो फिर क्या है कि वो उनके अंदर निराशा का भाव जागृत होगा। तो कुल मिलाकर के ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारतीय समाज में नैतिकता के हर्ष का प्रमुख कारण क्या है। ये नैतिकता, नैतिकता का मतलब क्या हो गया, नैतिकता का मतलब होता है कि विचार। भारतीय समाज में विचार हो गया, चारित्रिक गुणों का विकास हो गया, और हमारा जो व्यक्तित्व है उसका ह्रास क्यों हो रहा है, दिन प्रतिदिन वो कम क्यों होता जा रहा। तो इसके लिए क्या है, अध्यापकों का अपना दायित्व न निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि, समय के पीछे भागना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ये हो गया, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यानी अभिभावकों का अपना दायित्व न निभाना, यानी कहीं ना कहीं बालक पर जो है वो दो ही लोगों का विशेष प्रभाव पड़ता है, एक माता पिता और एक टीचर का। तो टीचर ने उसके अंदर नैतिक गुणों का विकास नहीं किया। हाँ, ये हो सकता है कि उसके घर में जो है अशिक्षित लोग है,
वो पढ़े लिखे कम है तो उनके अंदर वो चारित्रिक गुण नहीं है, लेकिन शिक्षक के पास भेज रखा है तो शिक्षक का दायित्व है कि उसके अंदर उन चारित्रिक गुणों का विकास करना, उसको समाज के लिए तैयार करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, छोटे बच्चे जो है उनकी ज्ञानेंद्रियां, जितने भी ज्ञानेंद्रियां उनको क्रियाशील यानी उनको गति प्रदान करने के लिए, उनको सक्षम बनाने हेतु आपको क्या करना चाहिए? उनमें उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएं, उनसे वस्तुओं को उठाने रखने का कार्य कराएं, उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको कक्षा में शांत बैठने को कहेंगे। तो राइट आंसर 3 का जो हो जाएगा वह क्या होगा? सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, यानी उनको क्रियाशील रखेंगे। क्रियाशील का मतलब उनको कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए देंगे, तभी जो है उनकी ज्ञानेंद्रियां जो हो वो यथास्थिति में रह पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो, यानी आजकल जो है दिखावे की संस्कृति ज्यादा फैल रही है, तो समाज में उसी शिक्षक को सामाजिक वास्तव में मान सम्मान मिलना चाहिए जो क्या करता है? छात्रों को अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी व निष्ठा से करता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि छात्रों में अति लोकप्रिय हो नहीं, वह सम्मान नहीं पाता जो छात्र में लोकप्रिय, वो कहीं ना कहीं दिखावा करता है। बहुत विद्वान भी हो लेकिन ये भी नहीं, अच्छे परीक्षा पर देने में ये भी नहीं, बल्कि क्या है, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी व निष्ठा से करता हो, वही सम्मान के लायक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप किस पर शिक्षण करना पसंद करेंगे? अपने गांव पर, गांव के स्कूल के, या किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो, जहां के प्रधानाध्यापक आपके परिचित हो, आप अपने जिले के उस स्कूल जहां धनी व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो राइट आंसर 5 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? किसी भी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण, यानी अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको ये चॉइस नहीं रखनी चाहिए, जैसे कई होते कि हमें यहाँ स्थान दीजिए, वहां स्थान दीजिए, दुर्गम को छोड़कर के सुगम में जाना है। तो ऐसे विचार आपके नहीं होने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आपका जो पद है, पद के प्रति आपको सम्मान होना चाहिए। आपके अंदर कौशल है तो आप कहीं भी किसी भी वातावरण में पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहाने जो है वही बनाता है जिसके अंदर ज्ञान का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है? अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या हो जाएगा? परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ए और बी दोनों। यानी परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण, यानी अगर अनुचित साधनों का प्रयोग करते परीक्षा व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल उठता है। और नैतिक मूल्य जो हमारे चारित्रिक विकास है, जो व्यक्तित्व है, हमारा जो मूल आधार है, उनका भी ह्रास हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शिक्षक को अपने छात्रों का नाम चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, छात्र अनुशासित रहेंगे, ये सब। तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। यदि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, यानी उसको नाम याद होने चाहिए। अगर आप नाम से पुकारते तो कहीं ना कहीं आत्मीयता हो जाती है कि गुरुजी मेरे से प्रेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावकों को सूचित करेंगे, सख्त दंड दे करके उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। तो राइट आंसर 8 का जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी
ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इसे उसे बताएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। कुल मिलाकर के क्या है, ये एटीट्यूड वाला सेशन चल रहा है, यानी छात्रों में शिक्षा के प्रति क्या है, शिक्षा के प्रति अभिव्यक्ति, यानी छात्र जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहा है उसके प्रति उसका एटीट्यूड यानी भाव क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आप अपनी कक्षा के छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्वागत करेंगे। कक्षा शिक्षण के दौरान ही बीच बीच में, अगले दिन किसी किसी समय, या अगले दिन कक्षा शिक्षण से पहले, या कक्षा शिक्षण के बाद अंत में। तो राइट आंसर 9 का हो जाएगा आपका, वह होगा ए ऑप्शन, यानी कक्षा शिक्षण के दौरान बीच बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार क्या है? परस्पर सहयोग की आकांक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशनात्मक सहयोग की भावना, क्रियाशीलात्मक सहयोग की भावना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी परस्पर सहयोग की आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। शिक्षकों के चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय को, सभी वर्गों के लोगों को, उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृद्धि के आधार पर महिलाओं को। राइट आंसर 11 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी सभी शिक्षकों के क्या है, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्यभार देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं? मन ही मन समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना, बार बार दोहराना, याद करना, ध्यान से याद करना। राइट आंसर 12 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी बार बार, यानी बच्चों के दिमाग के अगर वो बार बार उसको रटेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे तो वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से आप क्या कहेंगे? तो इस कथन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, अनिश्चित है, ये पूर्ण सहमत है। 13 का राइट आंसर ये ऑप्शन है, यानी हम पूर्ण सहमत है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बनाता है। अगर आपका डर का भय बना रहे तो अनुशासनहीन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। छोटे बच्चों को पाठशाला में एक ही अध्यापक पूरे समय तक पढ़ाता है, क्या आप उसे लाभप्रद मानते हैं? इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इसमें अध्यापक और छात्र दोनों को हानि होती है। यह प्रथा उभाव है, यह लाभप्रद है। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह होगा सी ऑप्शन, यानी यह प्रथा जो उबाऊपन पैदा करती है। अगर एक ही टीचर जो है बार बार कई घंटों तक पढ़ा रहा है तो उससे क्या है, बच्चे भी उब जाते हैं, टीचर भी उब जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करें? यानी आप अगर उनके अंदर यह विकास करेंगे कि हम एक दूसरे के सहयोगी है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सभी शिक्षकों, ये तो होगा नहीं, ये सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, या ये भी नहीं हो पाएगा। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के लिए महत्व देंगे। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं को आयोजित करेंगे। ठीक है, जिससे वो खुद सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। छोटे बच्चों के लिए विद्यालय में दोपहर के भोजन क्यों आवश्यक होता है? बच्चे बार बार खाने के आदी होते हैं, बच्चों की सुस्ती दूर होती है, बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। दोपहर के भोजन के लालच में बच्चे स्कूल से गैर हाजिरी नहीं होते हैं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी बच्चों को कुछ पौष्टिक भोजन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। आप परीक्षा के दौरान कक्षा निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उनकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का
साहस करेंगे। राइट आंसर 17 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी परिणाम की परवाह न किए बिना अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक तुलना विधि का सहारा ले सकता है। इस प्रणाली से छात्रों में निरीक्षण के गुण विकसित होता है, सोचने के गुण विकसित होता है, परीक्षण के गुण का विकास होता है। ये सभी तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। यानी भूगोल का पाठ पढ़ाते समय शिक्षक की तुलना विधि का जो सहारा लेता है वो क्या होता है, निरीक्षण का गुण भी विकास करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, परीक्षण का गुण भी उसमें विकसित होता है। ठीक है, सभी चीजें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है, इस पर आप क्या करते हैं? एक निराशावादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी एक मूर्खतापूर्ण विचार है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ न आए। परीक्षा के में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए सभी। तो राइट आंसर 20 का जो हो जाएगा वह आ जाएगा सी ऑप्शन। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, यानी हम किसी शिक्षक की बुराई भी नहीं कर सकते या उसको झूठा दिलासा भी नहीं दे सकते कि आपके उत्तर सही थे और शिक्षक की उसको समझ नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी अपने ऊपर विश्वास रखें। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। असामाजिक लोगों के साथ उस आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक रूप में, आलोचना रूप में, सामान्य रूप में। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, सुधारक रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विकास उच्चतम होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक ही साथ पढ़ने में रुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी बच्चों में समानता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों को प्रदर्शित करने के द्वारा, ये दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, या ये सभी। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी तर्क विचार संगत विचारों को प्रस्तुतिकरण करने के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, वह कक्षा में बालकों को नोट्स कराती है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराती है, मूल्यांकन से निष्पक्ष है, विद्यार्थियों में पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। 24 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, यानी विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। एक प्रभावशाली संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, संचार के उद्देश्यों का निर्दिष्ट करना, या इनमें से कोई। सॉरी, संचार नहीं, ये संचार आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी गलत हो गया। संचार माध्यमों का चयन करना। तो राइट आंसर 25 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी संचार के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करने से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो है ये 25 क्वेश्चन हमने तीसरे सेशन तीसरा भाग से लेकर आए थे, शिक्षा के प्रति अभिव्यक्ति। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए कल फिर दूसरे सेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।